yesterday we are done with our question procedure for allotment of share, यानी कि शेयर्स का कैसे हम अलॉट करते हैं, उसका मेथड क्या है वो सीखा था. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शेयर सर्टिफिकेट. अभी देखो फॉर एग्जांपल आप कुछ परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, आपने पैसे दिए, तो क्या प्रूफ है कि आपने यहाँ से चीज ली है? क्या मिलता है आपको? कुछ मिलता है आप लोगों को? आपने कुछ चीजें परचेज की, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ समझो ड्रेसेस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रेस के बारे में बात करें. 10,000 की ड्रेस ली, ठीक है, आपने वो 10,000 की ड्रेस ली, उसका आपको क्या प्रूफ है कि आपने मेरे से ली? क्या मिलता है? बिल मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, रिसिप्ट मिलती है, बराबर है. पॉलिश करने के बाद आपको वो दिखानी पड़ती है ना कि पॉलिश हो गई ड्रेस, मुझे वापस दे दो, प्रूफ है ना. लाइक दैट जब ये शेयर्स भी होते हैं, शेयर्स हम अलॉट करते हैं, तो उसके लिए भी एक शेयर सर्टिफिकेट बनता है. सर्टिफिकेट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके का. उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपने मेरे से शेयर्स ये कंपनी से लिए हैं. ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जब भी हम लोग किसी मेंबर को, किसी शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या इशू करेंगे? शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का प्रूफ है कि आपने हम लोगों से शेयर्स लिए हैं. अभी शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या आ जाता है, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? फर्स्ट आपको नेम ऑफ द कंपनी लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी का नाम क्या है, ये सब आपको शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा. CIN और दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखी गई होगी, उसमें आपकी एड्रेस कौन सी है ऑफिस की, वो भी सब इसमें लिखा हुआ रहेगा. CIN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर आपको कंपनी की जांच पड़ताल करनी है तो आप ये नंबर डाल के पहचान सकते हो कि बराबर ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है. सेकंड आपका आ जाता है फोलियो नंबर. फोलियो नंबर यानी कि आपने किस पेज पे आपने रजिस्टर किया था, कभी किया था, वो आता है आपका फोलियो नंबर. थर्ड है शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो हम आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसका नंबर रहता है, ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है. कोई भी आप ले लो, आपका मैं कॉमन बात कर रही हूँ बिल का, बिल में भी ऊपर नंबर लिया रहता है कि नहीं, 4, 5, 6, 7 जो भी है, लाइक दैट शेयर सर्टिफिकेट में भी क्या रहता है? नंबर दिया रहता है. उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर, जिसके बाद जिसके लिए हम शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसका क्या लिखा हुआ रहता है? नेम लिखा हुआ रहता है. पता कैसे चलेगा किसका शेयर सर्टिफिकेट है? इसके लिए उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? नेम लिखा हुआ रहता है. देन आफ्टर फिफ्थ नेचर ऑफ शेयर, आपने किस टाइप के शेयर्स परचेज किए? आपने इक्विटी शेयर्स परचेज किए, प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए, कौन से शेयर्स परचेज किए, और नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि आपने कितने शेयर्स परचेज किए, वो सब किस में आ जाता है? शेयर सर्टिफिकेट में. डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स. फॉर एग्जांपल आपने बोला 5 में प्रेफरेंस ले रहा हूँ शेयर्स, 5 में इक्विटी ले रहा हूँ, तो वो मुझे किस में दिखाना है? शेयर सर्टिफिकेट में दिखाना है. उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट पेड ऑन शेयर, आपने जो शेयर्स हम लोग से सब्सक्राइब किए थे, हमने आपको अलॉट किए, आपने उसके लिए कितना पैसा बढ़ा है, कितना आपने उसके ऊपर पेमेंट की है, वो भी किस में आ जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट में. अमाउंट पेड ऑन शेयर्स. लास्ट कॉमन सील. कॉमन सील, अगर आप स्कूल में कुछ एडमिशन कराने जाते हो, उसमें स्कूल का या कॉलेज का सील लगा रहता है कि नहीं, स्टैंप लगा हुआ रहता है कि नहीं, लाइक दैट अगर आप किसी कंपनी से शेयर्स परचेज कर रहे हो तो शेयर सर्टिफिकेट में वो कंपनी का सील लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन सील. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट कंटेंट क्या है शेयर सर्टिफिकेट में? याद करने के लिए आपको कैसे याद करना है? फर्स्ट नेम, क्या याद करना है? नेम. सेकेंड फोलियो, सेकेंड फोलियो. थर्ड नंबर, थर्ड क्या याद करोगे? नंबर. फोर्थ नेम, अभी इधर मेंबर का नेम, पहले कंपनी, इधर मेंबर. फिफ्थ नेचर, फिफ्थ में क्या आएगा? नेचर. सिक्स्थ अमाउंट, सिक्स्थ क्या आएगा? अमाउंट. सेवेंथ कॉमन सील, तो आप खाली क्या याद करोगे? सील. अभी फर्स्ट याद करने के लिए कि कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट में क्या आता है?